हमारे पास सुरेश जी प्रजापत प्लीज और जयपुर से पधारे हुए लीडर्स मिस्टर गोविंद जी सर, अरुण जी सर, अनुजा मैम और रमेश जी सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज सर के स्वागत के लिए। यस, विथ म्यूजिक प्लीज, म्यूजिक। चलिए हम सक्सेसफुल को सुनते हैं कैसे उन्होंने यहाँ से कामयाब पाई। मिस्टर जीतू सर, ओवर टू यू। नमस्कार दोस्तों, तो सब एक साथ नमस्कार बोलेंगे, क्योंकि नमस्कार हम इसलिए बोलते हैं कि मोदी केयर में जितनी बड़ी नमस्कार उतनी बड़ी कार। चाहिए कार आपको? तो एक साथ सब बोलना नमस्कार। इतनी बड़ी कार तो नहीं आएगी आपकी अभी ना, बहुत जोर ही नहीं लगाया आपने, कुछ खाना नहीं खा क्या आज? फिर से एक साथ दोबारा बोल रहे हैं अपन सबको नमस्कार। दोस्तों नाम बता दूं, माय सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा और एक छोटा सा गांव रिंगस के पास में सिमाला जगह से बिलोंग करता हूं। कुछ समय पहले इस सिस्टम को ऐसे ही हमारे घरों के वजह से सुरेश जी सके लेके गए सिस्टम को, और हमने देखा सिस्टम को तो लगा कि यहाँ पे जो स्टेज पे लोग आते हैं वो लाखों की बात करते हैं, और मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे लाखों रुपए अचीव किए जाते हैं। लेकिन जब सिस्टम को धीरे धीरे सिस्टम में आए, सिस्टम को देखा तो दोस्तों रियल में पता चला कि हर वो इंसान जो अपना सपना पूरा करना चाहता है, अगर जिंदगी में कुछ अगर पाना चाहता है, वो सिर्फ मोदी केयर से पा सकता है। क्योंकि इस सिस्टम में सबसे बेहतरीन काम है, नहीं तो यहाँ पे कोई बॉस है, नहीं कोई लॉस है, घर से होता है और पार्ट टाइम होता है, और बिना कुछ इन्वेस्ट किए हुए हम हमारे यहाँ से सपने पूरे कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर क्या था, शुरू में तो क्या बिजनेस समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तरक्की करने का फैसला था। दिल में लगातार सोचते रहे कि क्यों ना इस बिजनेस में कुछ खोने के लिए तो नहीं है, और पाने के लिए इस बिजनेस में सब कुछ है। तो दोस्तों बिजनेस को क्या शुरू कर ही लिया। लेकिन जब सक्सेस लोगों से मिलने की जब बारी आई तो पता चला यहाँ से कि रियल में यहाँ से हर इंसान जो कल जिंदगी में अगर कुछ करना चाहता है तो वो यहाँ से कर सकता है। तो मैं मेरे अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, मेरे कोच जो इस सिस्टम में जो मुझे जन्म देने वाले मिस्टर सुरेश जी और गोविंद सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके लिए एक बार शानदार आप क्लैपिंग कीजिए कि जिसकी वजह से हमसे खास बना दिया और आज इतने लोगों के सामने बोलने का मौका मिला है। एक बार सर के लिए शानदार क्लैपिंग कीजिए। दोस्तों जिंदगी में हमें होता क्या है, हम काफी चीजें क्या हमारी वैल्यू जो होती है, हम वैल्यू को हम समझ नहीं पाते। हमें ये नहीं समझ हमारी जिंदगी में कि हमारे को जो मनुष्य जो जन्म मिला है, तो इस जन्म में हमें कुछ करना है। हमें यह अपन को सोचना जरूरी नहीं होता है, जरूरी होता है कि अगर हमें ये जीवन मिला है, देखो भगवान ने अगर कहीं ना कहीं हमें मनुष्य जन्म दिया है तो हम कहीं ना कहीं अलग है। आज मैं आपको सच बता दूं, मैं मेरे परिवार से सबसे अलग हूँ, और आप जो इंसान यहाँ पे आज इसमें बैठा है वो सब अपने परिवार से अलग है या नहीं है? क्यों है? देखो अगर हम परिवार के सब लोग अगर एक होते तो सबके आज आधार कार्ड नहीं बनते, सबके फिंगर अलग है या नहीं है? कहीं ना कहीं आज अगर सबके हमारे जैसे फिंगर अलग लगते हैं, पापा के फिंगर अलग है, सिस्टर के अलग है, भैया के अलग है, ब्रदर के अलग है, सबके होते हैं नहीं होते हैं? हम इस जिंदगी में कहीं ना कहीं अलग आए हैं, तो हम कई बार ये सोच पाते हैं कि हमारी जिंदगी में हम काम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, वो डिसीजन हमें खुद का लेना होता है। लेकिन यहाँ पे इस हॉल में बैठे हुए काफी लोगों का डिसीजन उसके फैमिली में अटेंड होता है नहीं होता है? किसी का मामा जी ने मना कर दिया, किसी के जीजा जी ने मना कर दिया, किसी के भैया ने मना कर दिया, होता है या नहीं होता है? लेकिन वो डिसीजन हम खुद ही क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं मेरी जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ।
देखो एक आपको बताता है कि हमारी वैल्यू कैसे होती है। एक बाप होता है और एक बेटा होता है। एक वो अपने बाप से एक बेटा पूछता है कि पापा मेरी वैल्यू क्या है इस जिंदगी में, जो मुझे मनुष्य जन्म मिला है उस जन्म के अंदर मेरी वैल्यू क्या है। तो उसके पापा पूछता है कि बेटा तेरी वैल्यू इस जिंदगी में कुछ नहीं है। तो बेटा बोलता है कि पापा मुझे अगर मनुष्य जो जन्म मिला है तो कुछ ना मेरी वैल्यू, कुछ ना कुछ तो मेरी वैल्यू है इसमें। तो पापा बोलता है कि बेटा तेरी जो वैल्यू है वो तेरे हाथ में है, तो वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि पापा मैं मेरी वैल्यू को कैसे जान सकता हूँ। तो वो क्या करता है, उसके पापा जी के साथ एक पत्थर होता है और वो पत्थर देकर के उसको मार्केट में बेच दिया जाता है कि जा बेटा तेरे को इस पत्थर को मार्केट में सेल करके आना है और इसको तेरे को बेच के आना है। अब वो कुछ नहीं करता, सिर्फ उस पत्थर को ले जाता है और उसकी कोई कीमत नहीं बतानी है, सिर्फ आपको 2 अंगुली दिखानी है। अगर तेरे को कोई व्यक्ति इसकी वैल्यू पूछता है तो आपको सिर्फ 2 अंगुली दिखानी है और उसकी आपको वैल्यू इसकी नहीं बतानी है। तो वो उसको मार्केट में लेके जाता है और उसको एक जैसे आम बेचने वाला मिल गया और जाते हैं उनको बोलता है कि सर मुझे ये बेचना है। तो पत्थर से चमचमाता था तो उसको लगा कि यार पत्थर एक रियल में कुछ ना कुछ अलग है, तो क्यों ना मैं इस पत्थर को ले लूं। तो उन्होंने मुझसे कहा तेरे को क्या चाहिए, इसके बदले में तेरे को कितने पैसे चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे को इसमें कुछ बोला नहीं और उन्होंने सिर्फ 2 अंगुली उसको दिखाता है और 2 अंगुली दिखाने के बाद में जहां से वो बोलते हैं कि आपको यहाँ से इनके 200 रुपए मिल जाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया और वापस लेकर के आ गए। पापा को आकर के बोलता है कि पापा मैं इस पत्थर को वहां पे लेके गया और मेरे को सिर्फ इसकी 200 रुपए वैल्यू बताई गई। उन्होंने फिर दूसरे दिन फिर किया कि तेरे को वही काम करना है, फिर इसको तू वापस लेकर के जा और वापस तेरे को वो 2 अंगुली दिखानी है। फिर मार्केट में उसको वापस लेकर के जाता है। जैसे मार्केट में वापस लेकर के जाता है दूसरे दिन फिर जैसे उनको एक व्यक्ति मिलता है, उस व्यक्ति को फिर बताता है कि मेरे को इस पत्थर की उन्होंने बोला कि भैया ये पत्थर मुझे चाहिए, कितने पैसे चाहिए। तो उन्होंने 2 अंगुली दिखाई तो उन्होंने बोला क्या 20,000। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला और फिर उस पत्थर को लेकर के घर पे आ जाता है। फिर तीसरे दिन पापा फिर कहता है कि बेटा आज फिर तू इस पत्थर को मार्केट में लेके जा, आज तेरी वैल्यू का मेरे को पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या थी। तो एक मार्केट में एक दुकान वाला होता है जिसके पास में काफी पत्थर होते हैं, वो पत्थर जो सेल करते हैं वहां पे जाता है और वो पत्थर जाकर के वहां पे देखता है कि यहाँ पर तो उन्होंने ये वहां पे 70 साल का एक बुढ़ा बेटा होता है और वहां पे जाकर के वो बोलता है कि ये पत्थर कि मुझे जिंदगी हो गई, मैं इस पत्थर की काफी समय से तलाश में था और ये पत्थर तेरे पास में क्या आया। तो उन्होंने बोला कि तेरे को क्या चाहिए इस पत्थर के बदले में। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला और वही 2 अंगुली उसने दिखाई। वहां से दोस्तों 2 अंगुली दिखाता है तो वो बोलता है कि मैं 2 करोड़ दे दूं इनकी। जैसे घर पे लेकर के आता है और पापा को फिर बोलता है कि पापा आज फिर इस पत्थर की जो इनकम मिली वो मिली थी मुझे 2 करोड़ रुपए। दोस्तों जिंदगी हमारे हाथ में, जीवन हमें को मिला है, हमको जो हमारी जिंदगी के अंदर हमें 200 रुपए वाला बनना है या 20,000 रुपए वाला बनना है या 1 करोड़ वाली वैल्यू हमें बनानी होगी, वो हमारे खुद के जीवन के अंदर होगी। दोस्तों हमें खुद को ये करना होगा, क्या करना होगा ताकि मेरी सफलता पता चलना होगा, क्योंकि मनुष्य जन्म हमें जिंदगी में बार-बार नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बार मिल गया। दोस्तों जो समय होता है, समय का हमें सदुपयोग उपयोग करके और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम बिना कुछ लगाए हुए सपने पूरे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू।